आप देखा ग्रुपिज्म पहले भी कांग्रेस में था, लेकिन क्योंकि टॉप लीडरशिप यूनिफाइड कमांड थी तो वो सब हैंडल कर लेते थे, सब पे बराबर काबू रखते थे। आज परिवार में ही चूंकि खेमे बन गए तो इसीलिए ये खेमे बना रखे ताकि सुविधा हो बातचीत करने आप बता देंगे। अभी आपको मैं हरियाणा की भी बात करता हूँ, हरियाणा में आज भी वो सैनी साहब बड़े एक्टिव हुए हैं आजकल। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर पंजाब में बहुत एक्टिव हैं। तो पंजाब की पहले बात कर लेते हैं। हम लोग कई दिनों से लगातार डिस्कस कर रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स को। इसमें कोई शक है कि कांग्रेस पार्टी बहुत, इस वक्त अगर कोई कहे कि भाई पोल पोजीशन पे कौन है पंजाब के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी को ही लॉजिकली लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये इस वक्त फ्रंट रनर दिखाई देते हैं। लेकिन इस सब के बाद निश्चित तौर पर उनमें चांसेस तो बहुत ज़्यादा डिम होंगे, और इन फाइटिंग ने पिछले चुनाव को उनका ख़राब किया था और एक बार फिर से वैसी ही स्थिति नज़र आ रही है कि आप उसी काम को कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी के केस को देखें अगर, तो ऐसा समझ में आ रहा था कि उन्होंने अपनी जो एक छवि बना रखी है ना कि इज़ मैन विद गोल्डन हार्ट, बहुत डेमोक्रेटिक हूँ, बहुत सलाह मशवरा करके पार्टी को चलाता हूँ, और उस लिहाज से 30-35 बैठकें आपने कर ली, जबकि पता था कि आपको क्या करना है। क्योंकि इन बैठकों का जो नतीजा था वो यही था कि आप तमाम सोर्सेज बात करें तो यही कहते हैं कि चन्नी के पक्ष में सबसे ज़्यादा थे, ठीक। और लेकिन आपने चन्नी को बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके पीछे वजह ज़रूर थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन लोगों के अपने जो सस्पिशन या जो लॉजिक रहे होंगे उसमें भी दम है, वो एकदम बेसिक पैर की चीज़ें नहीं है। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको ये लगता है कि एक तो ईडीडी का मामला इनके ऊपर है, ये केसेज हैं कॉम्प्रोमाइज्ड, और कभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो सकते हैं। दूसरे दल से आए हुए हैं, मूल पार्टी के है नहीं है। दूसरी तरफ अगर राजा वडिंग की बात करें तो राहुल गांधी की टीम के एकदम सदस्य, NSUI अध्यक्ष, और उस तरह से वो चीज़ रही है। जट सिख हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव को उठा के सौरभ अगर आप देखें तो मालवा रीजन में जब आम आदमी पार्टी ने भी उस रीजन में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था, तब भी ये अपनी सीट बचाने में सफल रहे थे। वडिंग हाँ, और उसमें कितने 2-3-4 सीटें ही कांग्रेस पार्टी उसमें जीती होगी 69 में, पूरे मालवा रीजन में। 2012 में भी जब इनको चुनाव लड़ाया गया था तो कोई इनकी अपनी सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ कोई नहीं रहा था, वो अकाली दल की सीट थी, ट्रेडिशनल सीट, वहाँ से इन्होंने जीत हासिल की। तो वो एक ट्रैक रिकॉर्ड था। NSUI अध्यक्ष के तौर पे ठीक काम किया इन्होंने। और जब विधानसभा चुनाव में हार हुई, चन्नी विदेश चले जा रहे हैं, सिद्धू, हाँ 22 में, पिछले विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद सिद्धू अपना अलग, उस समय इन्होंने कमाल संभाले रखा। और बाद में 2024 के जो नतीजे आए, उन नतीजों में अगर आप देखें तो 14 अगर सीट लें, मतलब चंडीगढ़ को लेके, तो उसमें से 8 कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो जाहिर तो क्रेडिट उनके इससे जाना था। और लुधियाना जैसे सीट पे उनको भेजा गया लास्ट टाइम पे, जब ये बिट्टू हटे, और बिट्टू को उन्होंने हराया उस सीट पे जाके। ये अलग बात है कि बाद में जब उपचुनाव हुआ था तो उनकी सीट पे उनकी पत्नी चुनाव हार गई, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड तो आपके पास रहा इतनी सारी चीज़ों का। तो उस लिहाज से एक वजन था। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि राहुल गांधी के खासम खास हैं, इसलिए उनको बनाना था। पोस्टरिंग ये की जानी थी कि सबकी राय ली। देवेंद्र, मैं तो ये कहता हूँ इसमें हम ना भी जाएं कि वजह क्या थी कि आपने चिन्नी क्यों नाराज हो गए या वोटिंग पर क्यों भरोसा रखा ही दोबारा। कोई वजह होगी कांग्रेस पार्टी के पास, लेट्स अज्यूम कि उनका फैसला ठीक भी है, इलेक्शन के हिसाब से भी ठीक है। लेकिन यही तो आर्ट है ना लीडरशिप की, कि मैं जो चाहता हूं, जो मैं सबसे बेहतर सोचता हूं, मैं वो फैसला भी कर लूं, और अगर इससे कोई नाराज हो रहा है तो उसको भी काबू में रखूं। बिहार का उदाहरण कई बार आपने ही दिया है कि कैसे वहां पर रिबेलियन जो है पिछले चुनाव के अंदर बीजेपी ने मैनेज किया था। तो उसमें 2-3 चीज़ें होती है। पहली बात तो ये कि जैसे एक बात बताया गया है कि अगर सेंट्रल लीडरशिप आपकी कमज़ोर हो तो इस तरह के मतभेद, डिफरेंसेस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट वो सतह पर आ जाते हैं। सेंट्रल लीडरशिप बहुत मजबूत हो तो उसको दबाए रखा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी के अलग अलग राज्यों में डिफरेंसेस नहीं है, खूब डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप इतनी मजबूत है, पहली बात तो वो। दूसरी चीज़ की जैसे कांग्रेस पार्टी में एक कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति अगर बड़ा हो रहा है तो उसके सामने, जैसे एक बातचीत हुई कि सामने दूसरे को काउंटर करके किया जाता है। बीजेपी भी इस काम को करती है, लेकिन बीजेपी उसको दूसरे व्यक्ति से काउंटर नहीं करती, उसको संगठन से काउंटर करती है। अच्छा, किसी भी राज्य में कि भाई संगठन, इसको बेलगाम नहीं होने देना, बेलगाम नहीं होने देना है, और संगठन का तर्क रहेगा, और संगठन का तर्क ऐसा होगा जो आपको काबू में रखेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि असम के चुनाव में सब कोई जानता है कि सिंगल हैंडेडली हेमंत बिस्वा शर्मा अपने चुनाव को उन्होंने निकाला, अपने दम पर निकाला, सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से कर रहे थे। मंत्रिमंडल बनाने की बात आई तो जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली, उनको ये कहा गया कि लिस्ट दे दीजिए और वो सिंगल नाम नहीं होना चाहिए, किस कास्ट कॉम्बिनेशन में, किस रीजन में आप क्या दे रहे हैं, उसमें 3-3 नाम होने चाहिए। उसमें हम तय करेंगे, उसमें हम तय करेंगे। ओके।